साथियों, आप सबने सवेरे की घटना सुनी होगी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो चुका है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत ने आक्रमण किया है। बहुत सारे आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण केंद्र थे, उनके जो स्थान थे, उनको ध्वस्त किया है। तो अब इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए ना, तो देखा जाए तो दूसरों की हिंसा करना धर्म है क्या? अधर्म है। सो अब उन लोगों की लगभग ऐसी सूचना आ रही है कि 60-70 आतंकवादियों को मार गिराया। सनातन धर्म के अनुसार दूसरों की हत्या करना ये धर्म नहीं है, ये तो पाप है। लेकिन दुष्टों का संहार करना ये धर्म नहीं, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म को निभाने वाला व्यक्ति सदैव श्रेय सौभाग्य का अधिकारी बनता है। इसीलिए देश की सीमा पर लड़ने वाले हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो लड़ते लड़ते कभी शहीद भी हो जाते हैं, लड़ते लड़ते कभी विजय को भी प्राप्त हो जाते हैं, उनको वीर चक्र से, उनको नाना प्रकार के सम्मान से सुशोभित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो धर्म से बढ़कर के परम धर्म का पालन करते हैं, अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। और ऐसा भारत के सैनिकों ने करके दिखाया है। आज बहुत शुभ संकेत के साथ आज पूरे हिंदुस्तान की सुबह हुई है और इसी खबर के साथ हिंदुस्तान जगा है। और अब ये बात और बढ़ती चली जाएगी। अब जितने लोगों ने ये घटना, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनके मसीहा जहां जहां भी छुप छुप करके बैठे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके, उनके ही घर में घुस घुस करके हमारे देश के सैनिक उनको मौत के घाट उतारेंगे, तो ये केवल धर्म नहीं होगा, ये परम धर्म होगा। इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिन पहलगाम की घटना में जिन बहनों का सुहाग उजड़ गया, जिनके माथे का सिंदूर धुल गया, उनको दंडित करने के लिए, उनको 72 हूरों के पास भेजने के लिए भारतीय सैनिकों ने परम धर्म निभाया है। और इस परम धर्म को निभाने के लिए हम सबको अपने भारतीय सैनिकों की, सिपाहियों की और देश पर, सीमा पर अपने जीवन का बलिदान करने वाले सेनानियों की बारंबार बधाई देनी चाहिए, बारंबार शुभकामना देनी चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसको कहते हैं साथियों परम धर्म। जो धर्म के नाम पर दूसरों की हिंसा करे वो धर्म नहीं होता। और अब पूरा संसार इस बात को मान चुका है कि ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये किसी धर्म संप्रदाय के नहीं है, ये मानवता के दुश्मन हैं। और ऐसे मानवता के दुश्मनों को मिटा देने के लिए यदि अधर्म भी करना पड़े तो वो अधर्म नहीं, वो परम धर्म कहा जाएगा, वो युग धर्म कहा जाएगा। ऐसे युग धर्म और परम धर्म को ही भागवत में प्रतिपादित किया है भगवान वेदव्यास ने। पर ये परम धर्म कर कौन सकता है? ये परम धर्म निभा कौन सकता है? ये परम धर्म वही निभा सकता है जिसके लिए निर्मत्सराणाम सताम, जो मत्सर से ऊपर उठ चुका हो। मत्सर का तात्पर्य ईर्ष्या और द्वेष। मत्सर का क्या तात्पर्य है? दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, दूसरों से द्वेष रखने वाला। जो दूसरों से ईर्ष्या करेगा, दूसरों से द्वेष करेगा, दूसरों के अहित की भावना जिसके मन में होगी, वो कभी भी परम धर्म को नहीं अपना सकता। परम धर्म तो बहुत दूर की बात है, वो धर्म भी अपना नहीं सकता। इसलिए ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ करके दूसरों के हित का भाव लेकर के जो कर्म किया जाता है उसको परम धर्म कहते हैं। किसी ईर्ष्या के कारण, किसी द्वेष के कारण उन आतंकवादी संगठनों को नहीं मिटाया जा रहा है, बल्कि भारत का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव हो, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं कहती है। लेकिन हाँ, अगर दूसरों के और इस संसार के कल्याण के लिए उनको मिटाया जाना चाहिए तो फिर भारत के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ये परहित के भाव से उठाया गया है।
ये किसी ईर्ष्या के भाव से नहीं है। अब अगर आप गहराई से चिंतन करके देखें तो राम रावण के युद्ध में जितने भी बंदरों ने अपने घर का, परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, समाज का, अपनी सुख सुविधाओं का, अपने ऐशो आराम का त्याग करके अपने आप को युद्ध के मैदान में झोंक दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपने कुछ व्यक्तिगत धर्म का पालन नहीं किया। क्या? अगर वो बच्चों को दूर कर देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, तो उनके पारिवारिक धर्म का तो उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन परिवार से भी बड़ा ये समाज है, समाज से भी बड़ा ये राष्ट्र है, इसलिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म दूसरा नहीं होता। राष्ट्र धर्म के लिए सबसे पहले बलिदान देने की आवश्यकता है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है। देश का धर्म, देश का हित सर्वोपरि माना जाता है। चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कही है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मस्यार्थे पृथ्वीम त्यजेत। तात्पर्य क्या है कि अगर किसी एक का त्याग करने से कुल का उद्धार होता हो तो फिर अवश्य कर देना चाहिए। कुल का उद्धार करने के लिए, गांव का उद्धार करने के लिए यदि कुल का त्याग करना पड़े, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, तो कर देना चाहिए। और जनपद के लिए ग्रामम जनपदस्यार्थे, गांव का त्याग करना पड़े तो कर दे। और आत्म कल्याण के लिए अथवा राष्ट्र कल्याण के लिए यदि जीवन का बलिदान करना पड़े, धरती का त्याग करना पड़े, तो भी करने में देर नहीं करना चाहिए। ये परम धर्म है। ऐसे परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में है। पर शर्त यह है कि जो इस परम धर्म को अपनाता है, वो इस परम धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले उसे इन मनोविकारों से ऊपर उठना पड़ता है। ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। अगर लोभ में फंसे होते वो बंदर तो कभी अपने घर बार को छोड़ न पाते। अगर मोह में फंसे होते वो बंदर तो कभी अपने घर बार को छोड़कर भगवान का युद्ध में साथ न दे पाते। उसी प्रकार साथियों, हमारे देश के सैनिक अगर लोभ में पड़े होते तो क्या वो कभी अपने जीवन की बाजी लगा पाते? नहीं लगा पाते। अगर वो मोह में पड़े होते तो क्या आज वो देश की सीमा पर तैनात हो पाते? नहीं हो पाते। परिवार का मोह उनको नहीं रोक सकता। जीवन का लोभ उनके पांव में बेड़ियां नहीं बन सकता। उनके हृदय में बदले की धधकती भावना और अपने देश के उन बेगुनाह निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, उस घटना का सही न्याय करने की जो भावना उनके भीतर पनप रही है, वो उनको लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सब से ऊपर उठा देती है और केवल युग धर्म, परम धर्म निभाने की प्रेरणा देती है। ऐसा परम धर्म निभाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्रोता माना जाएगा। अब वो भागवत कभी सुनते हो या ना सुनते हो, पर उनके जीवन में तो परम धर्म आ गया। और अगर हम सुन करके भी अपने जीवन में परम धर्म का निरूपण न कर सके तो हमारा यहाँ बैठ करके सुनना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए